हमारी 5 मांगे हैं कि ये जो परीक्षा में अनियमितता हुई है उसको रद्द किया जाए, जो अनियमितता हुई है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए और नीतीश जी के साफ सुथरी कार्यक्रम में जो वादा किया गया था कि 18 से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा वो दिया जाए। आज से पहले जितने भी चुनाव के जो छात्र हैं वही सब कुछ इस देश के लिए होते हैं। जितने पद होते हैं वो चाहे फोर्स हो, सरकारी पद हो, सुशोभित वही करते हैं। फूले हुए कमल को, एक जवान को, नौजवान को, छात्र को पानी के बौछार दिया गया, लाठी से पीटा गया। जितने भी जनसुराजी साथी हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। न्याय की बात है तो न्याय लेकर ही हम लोग रखेंगे। जय हिंद। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पटना में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर जी के साथ जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा जो व्यवहार किया गया, उसी विषय पर बातचीत करने के लिए सिवान जनसुराज मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें तमाम जनसुराजी नेता पहुंचे हुए हैं। हम जो प्रवक्ता साहब इनसे बात करना चाहेंगे सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जैसे कि अभी कहा गया रण, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग छात्रों के सही बात को, न्यायोचित बात को रखने का काम हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं पटना में। आप बताइए कि सत्याग्रह करने पर उनके साथ और जनसुराज साथियों के साथ और पूरे छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है, इसके खिलाफ में आज पूरे बिहार में जनसुराज साथी हर जिले में अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो जन जन तक पहुंचाने के काम शुरू से हम लोग करते हैं और इसी क्रम में मैं बता दूं कि सब जगह प्रशांत किशोर जी का तबीयत भी कुछ खराब चला, आईसीयू में भी उनको जाना पड़ा। इसके लिए, उनके कुशलता के लिए हर जगह प्रार्थनाएं और सभाएं भी की जा रही है। लेकिन जितने भी जनसुराजी साथी हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। न्याय की बात है तो न्याय लेकर ही हम लोग रखेंगे। जितने साथी हैं, जैसे दिनकर ने कहा है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती पढ़ती पद में जब छाले हैं, तो हम लोग रुकने वाले। सामाजिक न्याय की बात है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन का विकास शिक्षा के थ्रू करना चाहता है, विद्यार्थी इस बात को समझता है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर समाज आगे बढ़ना चाहता है, अगर देश का विकास किया जाने की ख्वाहिश है, तो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। तो जो लोग शिक्षा के लिए, शिक्षा की उपासना करते हैं, जो सरस्वती की उपासना करने वाला विद्यार्थी है, जब वो एग्ज़ाम देने गया और उसे पता चला कि पेपर लीक हो गया, जब वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हुआ तो सरकार ने उसे क्या दिया? ठंड में पानी की फुहार, उसको लाठी बरसाए। तो जनसुराज इसके खिलाफ खड़ा है और ये एक सामाजिक न्याय की बात है। जब तक न्याय नहीं मिलता है, हमारी 5 मांगे हैं कि ये जो परीक्षा में अनियमितता हुई है उसको रद्द किया जाए, जो अनियमितता हुई है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए और नीतीश जी के साफ सुथरी कार्यक्रम में जो वादा किया गया था कि 18 से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा वो दिया जाए। आज से पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम में नीट का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का पेपर जो लीक हुआ है, जिन लोगों का नाम आया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसका एक वाइट पेपर सरकार पब्लिश करे और साथ साथ में इसमें जो अधिकारी संलिप्त रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जिन छात्रों को सरकार ने डिटेन किया है उन्हें बिना किसी शर्त के उनको रिहा करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे।
तो इसी क्रम में हम एक चीज़ और बताया चलेगा, क्योंकि पुलिस भी हमारी अंग है, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नेता भी है, ये चारों 500 मीडिया भी है, 4 स्तंभ है, हम लोग सभी लोग एक्सक्यूट हैं। लेकिन कि कब तक गाड़ी चलता रहेगा, उसको तो बात इसी से भी तो समझाया जा सकता है डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि दम अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो, जब प्रशांत जी वहाँ धरने पर आमरण अनशन पर बैठे थे, उनकी एक बेसिक डिमांड थी कि कम से कम जो विद्यार्थी हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, 5 रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार उनसे मिल लें। लेकिन सरकार का अहंकार देखिए कि उन लोगों ने जिन्होंने सरकार को चुना है, वो लोग जो देश का बहुत उतने ही अहंकारी होने की संभावना है, और समाज में आगे चल कर के ये हमेशा के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है कि अगर ये जो सारे अंग है समाज के एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं कर पाएंगे, और ये जब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि शिक्षा और समानता का विकास लोगों के विचारों में नहीं। गांधी, अंबेडकर और जेपी की बात सिर्फ मंचों से करते हैं। हमारा नेतृत्व, हमारे प्रणेता प्रशांत गांधी, अंबेडकर और जयप्रकाश के चरित्र को जीते हैं। फर्क यही, अंतर यही है राजनीति में करने में और राजनीति के साथ रहने में। हमारे नेता सत्याग्रह कर रहे थे वहाँ पे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के आमरण अनशन कर रहे थे उन छात्रों के लिए, उन छात्रों की आवाज़ बन के। इनकी आवाज़ सुनने को ये गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। जब हमारे नेता रोड पे आए तो आपको याद होगा कि मुख्य सचिव को बात करने के लिए आगे आना पड़ा, यानी कि मुख्य सचिव मतलब सरकार, बिहार सरकार झुकी वहाँ पे 17 दिनों के अंदर पहली बार। और जब वो सत्याग्रह पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे, सिटी एसपी के द्वारा जो एक गलत प्रचारित किया गया कि आपके नेता बैक हो गए, वो नेता हमारे पुलिस को सहयोग कर रहे थे। और आपने जो एक बात कही पुलिस की बात, पुलिस का भी सहयोग इस बार रहा हमारे साथ। बहुत सारे पुलिस भी जनसुराजी रोल में दिखाई दिए, वो भी हुए हुए इस भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट सरकार से। उनकी भी अपनी एक बाध्यता है, क्योंकि आज कई जिले में आप चले जाइए तो कई थाने में जाते हैं तो बिना पैसे दिए आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है, एसपी की पोस्टिंग बिना पैसे दिए नहीं हो सकती है। तो एक करप्शन का एक सिस्टम बना हुआ है नीचे से ऊपर तक। इस सब के विरुद्ध एक बहुत बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर प्रशांत गांधी की तरह जेल गए, प्रशांत जेपी की तरह जेल गए, और जेल से बाहर निकले तो जयप्रकाश गांधी की तरह बाहर आए। तो ये एक जो अद्भुत संयोग है बिहार में,